नमस्कार दोस्तों आज का हमारा वीडियो उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित औद्योगिक एवं वैज्ञानिक संस्थान तथा उत्पादन केंद्र पर आधारित है। इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये इलाहाबाद में है। कहाँ है दोस्तों? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का इनमें से प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली है दोस्तों। कौन सा है? बरेली। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? लकड़ी के खिलौने वाराणसी, खेल का सामान मेरठ, पीतल की मूर्तियां मथुरा, नक्काशीदार काष्ठ शिल्प लखीमपुर खीरी। इनमें से लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एल्यूमिनियम रेणुकूट, एंटीबायोटिक ऋषिकेश, ताले अलीगढ़, मृत्तिका शिल्प टांडा। इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो मृत्तिका शिल्प टांडा सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत करघा के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। तो इनमें से जो विद्युत करघा के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है? हमारा टांडा। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ अवस्थित है? मुरादाबाद में, उन्नाव में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में, बरेली में। तो इनमें से जहाँ उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना है वो क्या है? गाजियाबाद में, मोदी नगर में। गाजियाबाद के मोदी नगर में अवस्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो खेल कूद का सामान गोरखपुर सही सुमेलित नहीं। खेल कूद के सामान के लिए मेरठ जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, फर्रुखाबाद जाना जाता है। तो इनमें से फर्रुखाबाद जिसके लिए जाना जाता है वो क्या है? कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, इत्र निर्माण के लिए या हाथ की छपाई के लिए। तो इसमें हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। कालीन के लिए भदोही मिर्ज़ापुर है, कांच की वस्तुओं के लिए फिरोजाबाद है, इत्र निर्माण के लिए कन्नौज जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी कारखाने उत्पादित करते हैं। तो ये कारखाने क्या चीज़ उत्पादित करते हैं? सीमेंट का उत्पादन करते हैं। ये कारखाने किसका उत्पादन करते हैं? सीमेंट का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आगरा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आगरा सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। उर्वरक कारखाना फूलपुर में है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में है। तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, अगला प्रश्न हमारा है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? ये झांसी में है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। टेराकोटा सहारनपुर, लकड़ी के खिलौने वाराणसी, चीनी मिट्टी के बर्तन चिनाट, कांच का सामान फिरोजाबाद। इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो क्या सुमेलित नहीं है? टेराकोटा। टेराकोटा सहारनपुर सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। टेराकोटा के लिए गोरखपुर जाना जाता है। कौन सा शहर? गोरखपुर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से काष्ठ पादुका खड़ाऊं के लिए प्रसिद्ध है। तो खड़ाऊं के लिए या काष्ठ पादुका के लिए जो जाना जाता है वो क्या है? पीलीभीत प्रसिद्ध है खड़ाऊं या काष्ठ पादुका के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। निराला आर्ट गैलरी लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अमेठी, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ। तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो निराला आर्ट गैलरी लखनऊ। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज यानी इलाहाबाद में अवस्थित है। बाकी ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अमेठी में है। पहले ये रायबरेली में हुआ करता था, लेकिन जब अमेठी नया डिस्ट्रिक्ट बन गया तो जायस, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान जायस अमेठी में पड़ता है, वहाँ पे
अवस्थित है। अगला प्रश्न हमारा है प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। इसे जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहते हैं, लखनऊ में है। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से किस में विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो इनमें से जहाँ विज्ञान नगरी अवस्थित है वो कौन सा शहर है? लखनऊ है। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क स्थापित किया जा रहा है। इनमें से जो नॉलेज पार्क स्थापित किया जा रहा है वो जगह कौन सी है? ग्रेटर नोएडा में। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। अपैरल पार्क नोएडा, एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, प्लास्टिक सिटी कानपुर। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो क्या है? अपैरल पार्क नोएडा। अपैरल पार्क कहाँ? कानपुर में है। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में अवस्थित है। अगला प्रश्न हमारा है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये खुर्जा में अवस्थित है। कहाँ है दोस्तों? खुर्जा में। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये आगरा में नहीं है दोस्तों, ये कहाँ है? ये बेंगलुरु में है, भारत के कर्नाटक के बेंगलुरु में है ये। अगला प्रश्न हमारा है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में है दोस्तों। कहाँ है? लखनऊ में। अगला प्रश्न हमारा है केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है। सीमैप जिसे कहते हैं, सीमैप कहाँ है? केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में अवस्थित है। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? ये वाराणसी में है। अगला प्रश्न हमारा है प्रदेश में गन्ना अनुसंधान परिषद अवस्थित है। प्रदेश में गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ है दोस्तों? शाहजहांपुर में है। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है दोस्तों? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी, मॉडर्न बेकरी लखनऊ, तेल शोधक कारखाना मथुरा। इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो क्या है? मॉडर्न बेकरी लखनऊ। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, मॉडर्न बेकरी कानपुर, सीमेंट कारखाना बरेली, उर्वरक कारखाना आंवला। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो सीमेंट कारखाना बरेली सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना दोस्तों 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। अगला प्रश्न है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तेल शोधनशाला मथुरा, कालीन उद्योग भदोही, एल्यूमिनियम उत्पादन सोनभद्र, उर्वरक संयंत्र लखनऊ। तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो क्या है दोस्तों? उर्वरक संयंत्र लखनऊ सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ, राज्य चर्म विकास एवं वितरण निगम लिमिटेड आगरा, पिकअप भवन लखनऊ। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान। ये मेरठ में नहीं बल्कि कहाँ है? लखनऊ में है। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ढलवा घंटियाँ जलेसर, मृत्तिका शिल्प बरेली, प्लाईवुड नजीबाबाद, कागज और लुगदी सहारनपुर। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो मृत्तिका शिल्प बरेली। मृत्तिका शिल्प के लिए जाना जाता है खुर्जा। क्या जाना जाता है? खुर्जा। मृत्तिका शिल्प के लिए जाना जाता है मिट्टी के बर्तनों के लिए, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है कौन? खुर्जा। दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यह समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।